महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। रात 8 बजे से 15 दिन तक पूरे राज्य में सख्त कर्फ्यू लागू रहेगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने इसे ब्रेक द चेन मुहिम नाम दिया है। महाराष्ट्र में आज से जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे। बेवजह घर से बाहर निकलने पर सख्त कार्रवाई। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आ जा सकेंगे। महाराष्ट्र में लोकल, बस, हवाई जहाज समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम साधन खुले रहेंगे, लेकिन केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सिनेमाघर, थिएटर, पार्क, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। फिल्म सीरियल्स की शूटिंग पर भी 15 दिन तक रोक है। होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, लेकिन फूड पार्सल की इजाजत होगी। महाराष्ट्र में बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन सभी पूजा स्थल, स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस और सैलून, ब्यूटी पार्लर 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सीएम उद्धव के महाराष्ट्र में 1 मई तक सख्त पाबंदी के ऐलान के बाद मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल में जुटी भारी भीड़। पुलिस ने काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। भगदड़ मच गई। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र के 7 करोड़ लोगों को 1 महीने तक 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल देंगे। रजिस्टर्ड फेरी वाले, रिक्शे वाले और मजदूरों को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे के मुताबिक और कोई रास्ता ही नहीं, इसीलिए महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, हालात बेहद डरावने हैं, तमाम सुविधाएं कम पड़ गई हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा और बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसीलिए बाकी राज्यों से हम चीजें मंगा रहे हैं। केंद्र सरकार हमें और ऑक्सीजन दे, इसकी सख्त जरूरत है। सीएम उद्धव ठाकरे का दावा, सभी जिला अधिकारियों को मरीजों की सुविधाओं के लिए 3000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। महाराष्ट्र में रोज 40 से 50,000 रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल हो रहा है। मुंबई में नाला सुपारा के विनायक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 7 कोरोना मरीजों की मौत का आरोप। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। देश में कोरोना के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त। 24 घंटे में करीब 1,70,000 नए केस, 900 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। संक्रमित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर भारत। देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी आज सभी राज्यपालों के साथ चर्चा करेंगे। शाम 6:30 बजे वर्चुअली बैठक है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद रहेंगे। पिछले गुरुवार को पीएम मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था। उन्होंने कहा था कि लोगों की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती की वजह से कोरोना बढ़ा। दिल्ली में कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। 24 घंटे में अब 13,468 नए केस आए हैं। 81 मरीजों ने दम तोड़ दिया। संक्रमण दर 13% के पार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एबीपी न्यूज से बोले, दिल्ली में हालात काबू में है, लॉकडाउन की जरूरत नहीं। अस्पतालों में हालात बिगड़े तो लॉकडाउन के बारे में सोचेंगे। जानिए कुछ और खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज। दिल्ली, यूपी, गुजरात, राजस्थान के अलावा उत्तराखंड और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों से तेजी से बढ़ते कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। मौतों की संख्या बढ़ रही है, रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गुजरात और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने फिलहाल राज्य में लॉकडाउन लगाने से इनकार किया। एबीपी न्यूज से बोले, हालात से निपटने में हमारी सरकार सक्षम, लॉकडाउन नहीं, नाइट कर्फ्यू काफी। यूपी में और बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए संक्रमित लोग मिले। 85 लोगों की मौत। अकेले लखनऊ में ही 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार को निर्देश। कहा, नाइट कर्फ्यू की जगह प्रभावित शहरों में 2 से 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करें। अपने दफ्तर के कुछ अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने पर यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने एहतियातन खुद को आइसोलेट किया। कहा, संक्रमित अधिकारी मेरे संपर्क में थे। लखनऊ में धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा, लापरवाही से बड़ा कोरोना। कोरोना जाति और मजहब नहीं देखता, मानवता को आस्था से ऊपर रखें। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का अनोखा ज्ञान। कहा, मां गंगा की कृपा से कुंभ में नहीं फैलेगा कोरोना। कुंभ की मरकज से तुलना नहीं हो सकती। कुंभ मेला खुले मैदान में है।
एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एबीपी न्यूज से कहा, कोरोना संकट में सीबीएसई की परीक्षा के खिलाफ हूं, जान है तो जहान है, परीक्षा बाद में भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर में बदला गया। 370 बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा। दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे विदेशी टीकों को भारत में मिलेगी जल्द मंजूरी। सरकार ने ट्रायल प्रक्रिया तेज की। टेस्ट से 7 दिन के अंदर मंजूरी संभव। राजस्थान में टीकाकरण के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग। गहलोत सरकार ने खुली बिक्री पर बैन लगाया। प्रदेश में करीब 2000 इंजेक्शन की रोजाना खपत। रमजान के महीने में कोरोना वैक्सीन लगवाने पर बहस से उठे सवाल। दारुल उलूम ने फतवा जारी कर कहा कि रोजे में भी वैक्सीन ली जा सकती है, लेकिन कुछ इस्लामिक जानकार मानने को तैयार नहीं। दिल्ली में हो रहे वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद का आज दूसरा दिन। कल संवाद की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है, हमारे वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया। रायसीना संवाद में पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश देते हुए कहा, महामारी के आगे कम नहीं पड़ेगी मानवता। भारत ने 80 देशों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।